दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके सामने वैदिक मैथमेटिक्स की कोई ट्रिक लेकर नहीं आया हूँ। जी हाँ, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिखा हुआ है व्हाट इज़ ई। ई के बारे में जहाँ तक मुझे लगता है हमारे सभी स्टूडेंट्स जानते होंगे कि ई टू द पावर एक्स की एक्सपेंशन क्या होती है, और अगर उसमें एक्स की वैल्यू 1 रख दे तो ई की वैल्यू ऐसे निकाली जा सकती है। और इसकी एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है क्योंकि ई भी पाई की तरह होता है, एक इर्रेशनल नंबर है जिसकी कभी भी एंडिंग नहीं होती, ये चलता रहता है 2.718 281 828 459 05 एंड सो ऑन। देखिए, मैथमेटिक्स में 3 नंबर ऐसे हैं जिन्हें हम मैजिक नंबर बोलते हैं। पहला पाई, दूसरा आयोटा, तीसरा ई। इसका नाम है ऑयलर नंबर। ये मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला संख्या है। पाई के बारे में हम सब जानते हैं कि पाई क्या होता है। किसी सर्कल के पैरामीटर को उसके डायमीटर से डिवाइड कर दें तो पाई मिलता है। आयोटा के बारे में सब जानते हैं कि √(-1) की वैल्यू आयोटा होती है। लेकिन क्या कभी आपने अपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में कहीं भी ये पढ़ा या फाइंड आउट किया या कैलकुलेट किया कि ई की वैल्यू ये कैसे आई? अगर आपने कैलकुलेट किया तो बहुत अच्छी बात है साहब, लेकिन अगर आप कैलकुलेट नहीं करना जानते ई की वैल्यू को, तो मैं आज आपको एक बहुत ही विचित्र तरीके से, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और आउट ऑफ द वे जाकर ये बताऊंगा कि ई की वैल्यू ये कैसे आई। देखिए, तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, आप सोच भी नहीं पाओगे कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँगा। हम शुरुआत करेंगे अमाउंट का फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट का। वो क्या होता है जी? P 1 + R/100 टू द पावर टाइम t। ये तो पता ही है हमें। मान लिया आपने अपने किसी मित्र को 1 रुपया, जी हाँ 1 रुपया 100% पर एनम की दर से 1 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पर दे दिया। ठीक है, अगर आपने 1 साल के लिए उसे कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे दिया और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसा लगाया? पर एनम के हिसाब से। तो आप मुझे ये बताइए, अगर मैं कंपाउंडेड एनुअली की बात करूं तो अमाउंट क्या होगा? अमाउंट क्या होगा जी? P 1 + R/100 की पावर t के अकॉर्डिंग P इज़ 1, 1 + R 100 है, नीचे भी 100 आएगा, ऊपर पावर 1 आएगी। ये 100 से 100 कट के 1 आया, 1 + 1 2 टू द पावर 1 दैट इज़ 2। बड़ी अच्छी बात है। आप कहोगे सर इसमें तो कोई चौंकने वाली बात ही नहीं है। बात अब धीरे धीरे उस स्टेज तक जाएगी जहां आपको थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि ये अचानक से हम कहां आ गए। अगर इसी कैलकुलेशन को मैं कंपाउंडेड, देखिए इसके लिए हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने कैलकुलेशन करके रखी हुई है, आप इसे अपने मोबाइल पर या अपने कैलकुलेटर पर भी वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है जी। अमाउंट अगर मैं मंथली ले लूँ, कंपाउंडेड मंथली, तो मंथली में क्या हो जाता है? आर को 100 से भाग करना पड़ता है, और 1 साल में कितने मंथ होते हैं जी? 12। तब अमाउंट कितना बन जाएगा? 1 + 100 तो पहले ही था, बटे में भी 100 था, अब इंटू 12 आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा? 1 × 12। मतलब जहाँ पे ये 1 था वहाँ 1 × 12 आ जाएगा। जब आप इस फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो देखिए इसकी वैल्यू क्या आती है? 2.613035 290
22,468। हम कहाँ आए थे पहले? 2 पर, अब कहाँ आ गए? 2.61303529022468। अब शायद आप समझ रहे होंगे कि हमारा फ्लो किस तरफ जाएगा। अब मैं जाऊंगा कंपाउंडेड। मंथ में कितने दिन होते हैं जी? मंथ में 30 दिन होते हैं। अगर हम कंपाउंडेड पर डे के हिसाब से इसे कैलकुलेट करवाएं तो देखिए कैलकुलेशन मुश्किल होगी, इसीलिए मैंने कहा था कि साइंटिफिक कैलकुलेटर की सहायता लेंगे। एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30। तो जहां बटे में 12 महीने का 12 आया था वहां 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ऊपर भी जहां 12 था वहां 30 से और मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये बहुत सिस्टमेटिकली मैं आपको समझा रहा हूं। अब जब आप इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आने वाला है 2.71451602487469। मैं फिर आपसे कहूंगा कि आप इसको एक बार वेरीफाई जरूर करना, ठीक है? अब आपको समझ में आ रहा है? पहले 2 था, 2.61 हुआ, 2.71 आ गया है और क्या लेके आना है? 2.718। बहुत ही इलॉजिकल सा प्रूफ है, लेकिन प्रूफ तो है भाई। अब हम क्या करने वाले हैं? हम और आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं इसको कंपाउंडेड पर डे से। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में घंटे होते हैं जी 24। अब हम इसे कंपाउंडेड पर आवर करते हैं। अब अमाउंट कितना आ जाएगा जी? 1 प्लस 100 12 महीने 30 दिन और उसमें 24 घंटे। ऊपर भी आया 12 महीने 30 दिन और फिर 24 घंटे। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 2.71812453717071। ठीक है? अब आपको समझ में आ गया होगा कि अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। बिल्कुल ठीक समझा आपने। नेक्स्ट स्टेप में हम किस तरफ जाने वाले हैं? कंपाउंडेड पर मिनट। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। जब आप अमाउंट निकालोगे 60 के हिसाब से, मैं ये 100 बार बार लिख रहा हूं, आप ना भी लिखो तब भी, क्योंकि ये तो कैंसिल हो ही जाएगा। 100 12 महीने 30 दिन 24 घंटे और 60 मिनट, यही पावर में 12 महीने 30 दिन 24 घंटे और 60 मिनट। क्या आने वाला है? जब आप साइंटिफिक कैलकुलेटर पर इसको सॉल्व करोगे तो जनाब ये आपको आंसर देगा 2.718206666408। देखिए आंसर क्या है? 2.718। हमारा क्या आ रहा है? 279 और यहाँ क्या है? 281। मैं आपको इसकी डेसिमल की कम से कम 14 प्लेस तक सही आंसर ला कर दिखाऊंगा कि कैसे आएगा। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, शायद आपको पता चल ही गया होगा। हम करने वाले हैं इसको पर मिनट से पर सेकंड में चेंज। जब आप इसको कंपाउंडेड पर सेकंड करोगे, अब बस हम सेकंड लास्ट स्टेप पे आने वाले हैं, तब क्या आएगा? यहां 60 से और मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। देखिए 12 महीने 30 दिन 24 घंटे 60 मिनट और 60 सेकंड। ऊपर भी यही होने वाला है। 12 महीने 30 दिन 24 घंटे 60 मिनट और 60 सेकंड। जब आप इसे साइंटिफिक कैलकुलेटर पर सॉल्व करोगे
तब आपको जो आंसर मिलने वाला है मैं वो आपको बताता हूँ। देखिए, तब आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या आएगा जी? 2.718, वही पुराने वाला 2.71828476239। ये तो बात आई पर सेकंड की। अब हम क्या करने वाले हैं, सेकंड से भी थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, सेकंड से भी एक होता है माइक्रो सेकंड, एक होता है नैनो सेकंड, एक होता है पिको सेकंड। हम अगर बात करें पिको सेकंड की, पिको सेकंड का मतलब होता है, मैं लिख देता हूं, कंपाउंडेड पर पिको सेकंड। पिको सेकंड का मतलब होता है 10 की पावर -12। अगर हम इतना डीपली जाएं 10 की पावर 12 तक, 30, 24 घंटे, 60 मिनट, 60 सेकंड और 10 की पावर 12। पावर में भी यही 12 महीने, 30 दिन, 24 घंटे, 60 मिनट, 60 सेकंड और 10 की पावर 12। मतलब पर पिको सेकंड पे जाएं तब जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा 2.71828284591। देखिए, हम डेसिमल के 12 प्लेस तक, यहाँ देखिए आप, डेसिमल के 12 प्लेस तक हम यहाँ आंसर लेके आ गए हैं। ये एक बहुत ही विचित्र टेक्निक है जिसके अंदर हमने ई की वैल्यू निकाली, वो भी बाय द यूज ऑफ कंपाउंडेड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट के फॉर्मूले से। मुझे ऐसा लगता है ये टेक्निक या ये एक तरीका आपको पहले से नहीं पता होगा, तो कभी कभी किसी चीज़ की वैल्यू प्रूफ करने के लिए आउट ऑफ द वे भी जाना पड़ता है। मैंने आपको ये तरीका आपको समझाया, अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ आप इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।